बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ पेपर महातूम है। अल्लाह के वलियों की शान नशस्त नंबर 30 नशस्त नंबर में ये बात करूँगा कि अल्लाह वाले जिस रंग में होते हैं, जिस रंग में होते हैं, अपनी उनकी उमंग में जिसमें होते हैं, जो बात करते हैं वो उसमें एक राज होता है। तो मैं आज वाक़या बयान करूँगा हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग और उनकी कलमात। आप सरकार ने जिस वक्त नाज़रीन लाहौर शहर को बागों का शहर कहते थे, आपने जिस वक्त लाहौर शहर में क्या फरमाया था, उस वक्त लाहौर शहर में के इर्द गिर्द बागात बहुत थे। तो आपने कभी किस बागात में जाकर बैठ जाना, कभी किस बागात में जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पहले आपको बताता हूँ कि लाहौर शहर, आप जो लाहौर शहर तरमपुरा स्टॉप है, तरमपुर स्टॉप से उधर ठोकर तरफ से आए तो सीधे हाथ मज़ार शरीफ है। अगर आप इधर जल्लो की तरफ से आए तो उल्टे हाथ ऐसे मज़ार शरीफ इनके जा सकते हैं। तो वो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत कामल वली बुजुर्ग। तो अब तो देखे ना, उस जिस वक्त लाहौर शहर को बागों का शहर कहते थे, तो उस अब तो दुनिया के वो स्मोक का शहर बन गया। दूसरे तीसरे नंबर पे आता है स्मोक का शहर। कहाँ इतना खूबसूरत शहर होता हुआ करता था। अल्लाह वाले बुजुर्ग और अल्लाह की इबादत में इतनी जुस्तगू अल्लाह की इबादत में होता था। इसके इर्द गिर्द फिर ये बागों का नहीं, ये अकेले बाग, ये मेवों का शहर था। मतलब कि फल, आम, पता नहीं कौन कौन से फल एक बागात थे इसके इधर इर्द गिर्द, फूल इर्द गिर्द लगे होते थे। नाज़रीन, बस कहने का मकसद ये है कि इंसान ही संवारते हैं, इंसान ही अपने रवैये से बिगाड़ते हैं। कोई भी चीज़ हो, मतलब कि खूबसूरती की बात कर रहा हूँ ना, हर चीज़ की इंसान ही संवारते हैं। संवारने वाले भी इंसान होते हैं, जो बिगाड़ने वाले होते हैं वो भी एक इंसान होते हैं। अब मैं वाकई पे आता हूँ। आज सरकार बैठे हुए थे एक जगह बागात के ऊपर, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह। तो आप जिस वक्त इधर आके आपने क्या फरमाया था, तो वो ना आपकी उम्र थी 25 साल। जब आपने पर्दा किया उस वक्त आपकी 83 साल उम्र थी। फिर उसके आप उसमें कुछ वर्षा आपने सियाहत भी की, मगर आप ज़्यादातर लाहौर शहर में ही रहे। अब मैं वाकई पे आता हूँ। वाकया ये है कि आप ना एक बाग के अंदर बैठे हुए थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, साथ उनके आपके मरीद थे। तो क्या देखा, एक सांप ना, मोटा सा, यानी कि शीशनाक सांप जो है ना आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो मरीज ना उठ के परेशान, थोड़ा उठने लगे, परेशान हो गए। तो आपने मना करे बैठे हैं, तो वो आपकी तरफ आ रहा है। आता आता ना आपने ना आप ऐसे ऐसे लेटे हुए थे ना, तो आप सीधे हो गए, ऐसे बैठ गए। उस सांप ने आके ना ऐसे आपके थोड़े फासले पे आके ऐसे फन जो है ना, ऐसे फन को ऐसे खड़ा हो गया सांप, ऐसे करके कि आपसे मुखातब हुआ। तो आपने भी कुछ उसको कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपको दिल करता है आप करें। यानी कि आपने शाम को इजाज़त इस्लाम की दी है। शाम ने 3 आपके चक्कर लगाए हैं, आपके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए हैं, शाम चला गया। मरीज बहुत परेशान। मरीज ने पूछा, सरकार ये वाकया क्या हुआ कि सांप से आप मुखातब भी हुए हैं, सांप फिर आप चक्कर लगा के सांप फिर उधर से चला गया। तो आपने सरकार बताएं हमें। सरकार मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, सांप मुझे कह रहा था कि मैं आपके दीदार की मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाऊं और आपका दीदार करूं। तो मुझे दीदार नसीब हुआ। मैंने कब से ये चीज़, यानी कि मैं इंतज़ार था आपका। देखिए भाई, अल्लाह वालों की इज्जत सांप भी और हर मखलूक करती है, मगर ना करने पे आए तो अच्छे भले इंसान भी नहीं कुछ करते, मैं करने पे आए तो कई इंसान भी करते हैं और इतनी इज्जत करते हैं कि वहाँ का तो उनका भी नाम है। उनकी इस जहान भी इज्जत होती है, फिर अगले जहान भी इज्जत होती है, जो दिल से करता है इनकी इज्जत। बात यह है कि फिर वाकया कुछ ऐसा है कि मियाँ मीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खुद आप फरमाते हैं कि आप कहते हैं कि मैं ना, क्या हुआ कि एक मरतबा ना सियाहत करते करते ना मैं एक जगह पे मेरी आदत थी, आप सरकार फरमाते हैं कि मैं सियाहत करता था। तो मैं लेकिन कोई बंदा दूर जा रहा उधर रास्ते में कहीं ना कहीं क्याम करना पड़ता है, फिर रात वहाँ पे गुजार के फिर इंसान को आगे जाना पड़ता है। ऐसे कहते हैं, आप कहते हैं, मैं जगह जाता था तो मैं एक जगह में क्याम करता था। वहाँ एक माई थी और उनकी बेटी थी। तो मैं ना जाके उधर मैं क्याम कर लेता था, वो मेरी बड़ी इज्जत करते थे। एक दिन मैंने क्या देखा कि वो ना माई जो है ना बड़ी परेशान है। तो मैं उनको देखा, मैंने समझ गया अल्लाह वाले जो होते हैं ना, देखने से हर चीज़ को जज कर जाते हैं। आपने फरमाया क्या बात है, क्या कहते जी, मैं ना सरकार, मैं ना खाने को आपकी मेरी बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आपकी इज्जत करूं और यानी कि आपकी मेहमान नवाजी करूं सरकार। मेरे मैं इतनी आप फिर आपने कहा और क्या परेशानी बता। आप कहती हैं सरकार मेरी बेटी जवान है और इसकी शादी के बारे में मैं सोच रही हूँ। आप ना देखें, वो माई साहबा आपकी इतनी इज्जत और दिल से इज्जत करती थी, मगर देखें अल्लाह वाले किसी रईस के घर भी ठहर सकते थे, मर्जी है ना कि इसके ठहरा जाते हैं, मगर उस माई की आप सरकार ने उस माई की मदद फरमाने जरिया आप सरकार ने बनना था। तो आप सरकार फरमाते हैं मैं उधर क्याम किया, माई पहले मैं क्याम करता था तो माई मेरी बड़ी तमाम यानी कि
मेहमान नवाजी अच्छी करती थी और मैं बड़ी फरमा यानी कि और अकीदतमंदों में से थे। आप सरकार फरमाते हैं कि मैंने फिर उसको माई को कहा ठीक है आप मेरे साथ आएँ। कहते हैं मैं आप सरकार फरमाते हैं कि मैं उनको एक जगह पे थोड़े फासले के ऊपर एक दुकान के ऊपर ले गया, तो मैंने उस दुकान वाले को कहा कि जो ये माई साहबा जब भी आपके पास आए ना, जब भी आए तो आपने इनको राशन दे देना जितना ये मांगे आपसे। वो दुकानदार ने ठीक है सरकार। आप सरकार फरमाते कि मैं ना उस फिर माई के साहबा के घर आके बैठ गया, तो आपने फरमाया कि माई को कहा अम्मा जी आपने ना राशन उतना ही लेना जितना आपने इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा राशन नहीं ना, जो इतना आपका महीने का राशन लगता है ना आपने उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं राशन आपने लेना। इसमें एक बात होती है ना, अल्लाह वाला की अपनी बात है। तो ये आप ये क्या कि आप आगे बढ़ गए, आपने जितना टाइम उधर गुजारना था, क्याम था आपका, आप उधर पड़ाव करके आप आगे चले गए, जहां जाना था आपने वहां चले गया। तो फिर आप ना ऐसे सिलसिला गुजरता रहा, माई राशन वहां से लेती रही, माई अपना गुजारा करती रही। बेटी की शादी हो गई, बेटी की जिसम शादी हो गई है, और माई जो है ना अच्छी खासी खुशहाल हो गई। एक दिन बेटी ने कहा अम्मी मम्मा जी तुसी की बुजुर्ग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ गए ने बाबा जी तुसी की उन्होंने केड़ा पता लगना है, राशन ज्यादा लवो उन्होंने को जाके तो वो डबल हो जाएगा राशन, तो मैं अपने घर लै जाया करेंगे जिस तरह हमारा राशन जो उन्होंने जो क्या जिन्ना चाहिए तुम लै लो, तो वो ना बाबा जी ने कहा जिन्ना तेरे घर के अंदर इस्तेमाल होएगा तू उन्ना ही लेना है। हज़रत मियां रहमतुल्लाह ने यह फरमाया सी, मगर वो माँ बेटी ने वो थोड़ा जहा उस गल तो हटे ने दुकान ते गए ने, तो जो ए नीयत करके दुकान ते गए ने ना उसे दुकान नजर आई ते ना उथे वो बंदा नजर आया, ना वहाँ पे वो दुकान नजर आई जिस दुकान पे हज़रत मियां रहमतुल्लाह अलैह देखे गए थे, दिखा के गए दुकान वालों को मुंह पे करा गए थे कि आपने इस माई को इन माई को अम्मा जी आए तो आपने इनको देना है राशन। ना वो दुकान नजर आई, तो फिर आप कहती हैं कि मैं तो इस बात पे भी हैरान हो गई कि मैं लोगों से पूछूं कि जब दुकान थी, तो वो कह रहे हैं दुकान कभी थी नहीं। हज़रत मियां रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो दुकानदार कौन था, फिर माई के आए ख्वाब में आपने फरमाया वो दुकानदार कौन था, दुकानदार ही मैं था, ले जाने वाला ही मैं था, वो दुकान ही मैं था, वो सामान भी आप सरकार फरमाते हैं कि वो जो दुकानदार था वही मैं था और जो ले जाने वाला था वो भी मैं ही था। मतलब क्या, ये कोई राजों में एक राज है। अल्लाह के बंदे जब जो सोचते हैं वो हो जाते हैं, बन जाते हैं ना। हज़रत बाकी बिला सरकार ने जिस वक्त नजर डाली थी तंदूर वाले को, तो तंदूर वाला आपके जैसा बन नहीं गया था। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि जब नीयत से इंसान जो सोचता है वो हो जाता है। बात तो नीयत की है ना। हज़रत मियां रहमतुल्लाह फरमाते हैं फिर माई ने अम्मा जी के दिल में बात आई, बेटी ने डाली बात, फिर उसके बाद जो है ना वो कहने का मकसद यह था कि हज़रत मियां रहमतुल्लाह अलैह अब देखे ना वो दुकान पता नहीं माई कब से लेती रही थी। अक्ल के जो ज़हन होता है ना, ज़हन के अंदर उनका पर्दा आ गया, ना उसे पूछा गया ना। जब अल्लाह वाले जब चीज़ को दिखाते हैं ना, जिसको उन्होंने जो चीज़ दिखानी होती है नजर सिर्फ उसी को आ रही होती है, वो चीज़ नजर सिर्फ उसी को आ रही होती, किसी और को नजर नहीं आ रही होती। वो दुकान किसी और को नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ वो दुकान उस अम्मा जी को नजर आ रही थी, बेटी को नजर भी नहीं आ रही थी। अम्मा ही सामान लेके आते थे। अल्लाह वाले जिस बंदे को जो चीज दिखाने होते हैं ना उस लिए, अब देखना जैसे अक्ल की बात हर बंदे के नसीब में नहीं होती, जिसको अल्लाह चाहता है उसी को अक्ल आती है। इसलिए अल्लाह वाले जो होते हैं बंदगी अल्लाह ही करते हैं, हर मखलूक अल्लाह की बंदगी जिसकी अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इसलिए अल्लाह के जो बंदे होते हैं जो वलायत के रुतबे फैज़ होते हैं, अल्लाह पाक ने वलायत के रुतबे उनको फैज़ किया होता है, जितनी वो चीज़ किसी को दिखाना चाहे वो दिखाते हैं। बंदा कहता है कि अल्लाह वाले चाहे जंगल में महल दिखा दें, किसी को महल नजर नहीं आ रहा, मगर जिस बंदे को दिखाना चाह रहे हैं उस बंदे को नजर भी आ रहा है, वो महल के अंदर घुस के रह भी रहा होता है। वो कहता है नहीं यार मैं तो इधर था तो ये तो था, वो कहता नहीं जी तो उसको बंदे ज़हन का खलश समझते हैं। वो कहते हैं नहीं वो उस बंदे ने देखा होता है ना। वो बंदा कहता है मैं तो गवाह हूँ, मैंने चीज़ देखी है, वो 10 बंदे कहते हैं हमें नहीं पता क्योंकि उन्होंने देखी नहीं होती। इसलिए अल्लाह वालों जिसको चाहते हैं वो चीज़ दिखा रहे होते हैं, मगर दूसरे लोगों को नजर नहीं आ रही थी, मगर जिसको चाहे तो सबको नजर भी दिखा देते हैं। ऐसे भी अल्लाह वाले हैं, अपनी मर्जी है, अपनी राय है, सबको दिखा देते हैं। इसलिए देखें ना जिस वक्त बाफी रहमतुल्लाह ने बारिश में उसका शक्कर की बारिश पड़ी थी ना, सबको दिखा दी। जो शहर में थे जहां जहां छतों पे जमीन पे जहां जहां शक्कर गिरी शक्कर का मींह बरस गया। इसलिए अल्लाह वाले जो चीज दिखाते हैं वो दिखा देते हैं, चाहे एक को दिखाना चाहे चाहे सबको दिखाना चाहे, फिर उनकी अपनी एक राय होती, अपनी उनकी अदा होती। नाज़रीन, इससे बात करनी थी। अल्लाह के वली की शान नशस्त नंबर 30।